हेलो एवरीवन, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया पैराग्राफ लेकर जिसका नेम है माय बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जानेंगे और जानेंगे कि किस टेंस में आपकी ये पैराग्राफ दिया हुआ है और कौन कौन से यहाँ पे वोकैबुलरी का यूज़ हुआ है। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। लेकिन उससे पहले एक बात और, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है ताकि यहाँ पे कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ हर वर्ड्स की और कैसे कैसे यहाँ पे टेंस का यूज़ हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, बेस्ट सच्चा या सच्ची, फ्रेंड माने दोस्त। अगर ये मैं बोलूँगी तो मैं बोलूँगी मेरी सच्ची दोस्त, और अगर ये कोई बॉय बोलेगा तो बोलेगा मेरा सच्चा दोस्त। तो स्टोरी इस तरीके से है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। व्हेन स्टोरी मीन्स सॉरी पैराग्राफ किस तरीके से है। व्हेन टू पीपल कनेक्ट ऑन अ डीप लेवल दे बिकम फ्रेंड्स एंड बिकम अ कॉन्स्टेंट इन ईच अदर्स लाइफ। व्हेन का मतलब कब होता है फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब एक नॉर्मल स्टेटमेंट चल रही हो, नॉर्मल बातचीत हो, तो वहाँ पे हम व्हेन का मतलब व्हेन को हम लेते हैं जब से। तो यहाँ पे व्हेन का हो गया जब। व्हेन टू पीपल, टू मीन्स दो, पीपल माने लोग। जब दो लोग कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, कनेक्ट यूज़ हुई है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुई है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान होती है, उसमें ता है, ते है, ती है लगता है। तो बनेगा जब दो लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं यानी कि जुड़ते हैं ऑन अ डीप लेवल। ऑन मीन्स पर, अ मीन्स एक, डीप मीन्स गहरे स्तर पर, मतलब एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। दे बिकम फ्रेंड्स, वे बिकम, देखिए यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, बन जाते हैं। बिकम मीन्स बन जाते हैं। यहाँ पे बिकम्स क्यों नहीं आया, क्योंकि जो दे इसका सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब जाती है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं आएगा, दे बिकम ही रहेगा। वे बन जाते हैं क्या, दोस्त बन जाते हैं। एंड बिकम अ कॉन्स्टेंट इन ईच अदर्स लाइफ, और क्या हो जाते हैं, बिकम अ कॉन्स्टेंट, ये एक फ्रेज़ है, ये क्या है, एक फ्रेज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, मतलब एक साथ हो जाते हैं। इन ईच अदर्स, ईच मतलब एक, अदर मीन्स दूसरा, एक दूसरे, एपोस्ट्रोफी एस का के की होता है इसका मतलब, यानी कि एक दूसरे की लाइफ में यानी ज़िंदगी में स्थिर हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं क्या होते हैं, वो हमेशा साथ चलते हैं, हमेशा साथ देते हैं। तो ये वही बात हो रही है कि जब दो लोग एक डीप लेवल पर जुड़ते हैं तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर वो एक दूसरे की लाइफ में स्थिर हो जाते हैं, मतलब वो बने रहते हैं। स्थिर होने का मतलब है वो बने रहते हैं, दोस्त। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी सच्ची दोस्त या मेरी सच्ची जो मित्र है, प्रेरणा, एंड आई, कौन है, प्रेरणा और मैं, आर कंपैटिबल इन माइंड, टेस्ट एंड टेम्परामेंट, एंड दैट इज़ एसेंशियल फॉर ट्रू फ्रेंडशिप। सच्ची दोस्ती के लिए क्या है, जो मेरी दोस्त है प्रेरणा और जो मैं हूँ क्या है, कंपैटिबल है, यानी कि हम अनुकूल हैं एक दूसरे के लिए। हम हैं, हम दोनों, प्रेरणा एंड आई मतलब हम दोनों, प्रेरणा और मैं, आर मीन्स हैं, कंपैटिबल मीन्स अनुकूल, किस में अनुकूल हैं, मन से, यानी कि हमारी सोच मिलती जुलती है। टेस्ट का यहाँ पे मतलब एक होता है स्वाद, लेकिन यहाँ पे मतलब है पसंद। टेस्ट का मतलब हो गया आपका पसंद, हमारी पसंद एक जैसी है, ठीक है। एंड टेम्परामेंट, हमारा स्वभाव भी एक दूसरे के लिए अनुकूल है। एंड दैट इज़ इसेंशियल फॉर ट्रू फ्रेंडशिप, और वह है, दैट मीन्स वह, इज़ माने है, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, आवश्यक या फिर कह सकते हैं ज़रूरी है, और वह ज़रूरी है फॉर ट्रू फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप होती है दोस्ती, सच्ची दोस्ती, ट्रू मतलब सच्ची, सच्ची दोस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के क्या हो, किसी भी रिलेशनशिप में सामने वाले के साथ आपका कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो रिलेशन आगे चलता है। और फ्रेंड्स में अगर आपका माइंड, टेस्ट और टेम्परामेंट एक दूसरे के लिए बहुत सेट है, अनुकूल है, तो वो आपकी रिलेशन, आपकी फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग चल सकती है। आगे देखते हैं। My life has improved in many ways by having a best friend like her. My life यानी कि मेरा जीवन या मेरी ज़िंदगी
हैज़ इम्प्रूव्ड, यहाँ पे हैज़ के साथ आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार होना, और यहाँ पे है ईडी लगा हुआ है, वो भी हैज़ के साथ है, यानी कि वर्ब के साथ यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। जब भी कभी हैज़ और हैव आता है तो अगर हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगानी है। इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का काम करता है। तो मेरा जीवन है वो सुधार, मेरे जीवन में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, मेरे जीवन में सुधार हुआ है। मैनी वेज बाय हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड। मैनी मतलब कई सारे, वेज मीन्स तरीक़ों से सुधार हुआ है, बाय मीन्स से कई तरीक़ों से सुधार हुआ है। हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड, हैविंग मतलब होना, अ बेस्ट फ्रेंड एक सच्चा मित्र, लाइक हर उसके जैसा, मतलब कि उसके जैसा लाइफ में एक सच्चा मित्र होने की वजह से मेरे जीवन में भी क्या हुआ है, कई तरीक़ों से सुधार हुआ है। शी हेल्प्स मी, यहाँ पे हेल्प के साथ एस लगा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आप शी देख सकते हैं, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब, वो अपने साथ एस या ई एस लेती ही है। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये फर्स्ट फॉर्म है। शी हेल्प्स मी, मी मतलब मेरी, वह मेरी मदद करती है। विद माई ट्रबल्स, ठीक है, मेरी कठिनाइयों में, मेरी परेशानियों में मेरी मदद करती है। एंड मेक्स मी फील हैप्पी, मेक्स मी फील हैप्पी का मतलब होता है कि मुझे खुशी का एहसास दिलाती है, मुझे खुशी का एहसास कराती है। एंड लेस स्ट्रेस्ड, और जिससे क्या होता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है, स्ट्रेस्ड यानी तनाव मेरा कम हो जाता है, और मुझे हमेशा खुशी का एहसास होता है। कब होता है, विद माई ट्रबल्स, जब मुझे परेशानियाँ होती है, कोई भी परेशानी या कठिनाई आती है, तब वो मेरी हेल्प करती है, जिसकी वजह से मुझे खुशी का एहसास होता है और तनाव कम होता है। आई मीन्स मैं, फील मीन्स महसूस करती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, लेस लोनली, कम अकेला महसूस करती हूँ। अराउंड प्रेरणा, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द भी होता है, अराउंड का मतलब आसपास भी होता है, यानी प्रेरणा के इर्द गिर्द या आसपास मैं कम अकेला महसूस करती हूँ। शी प्रोवाइड्स मी कम्फर्ट एंड जॉय, वह, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध करवाती है, उपलब्ध कराना कुछ। फिर से देखिए यहाँ पे ई एस लग गया है। शी यहाँ पे आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही रहेगी, तो इसलिए जब सिंगुलर होगी तब साथ एस या ई एस लेगी। स्पेलिंग में ऑलरेडी प्रोवाइड में ई लगता है, इसी से हमने एस जोड़ा है, तो शी प्रोवाइड्स हो गया। शी प्रोवाइड्स मी, वह, मी मतलब मुझे, मुझे उपलब्ध कराती है, क्या देती है मुझे, कंफर्ट, मुझे आराम देती है। एंड जॉय, और मुझे खुशी भी देती है। आगे देखिए, आई एम ऑलवेज लाफिंग व्हेन आई एम अराउंड हर, यहाँ पे दो सेंटेंस ज्वाइन हो रहे हैं, दो बातें की गई हैं, यानी कि व्हेन आई एम अराउंड हर, जब मैं अराउंड यानी कि उसके आसपास होती हूँ, इर्द गिर्द होती हूँ, मैं, आई एम मैं हूँ क्या हूँ, ऑलवेज हमेशा, लाफिंग, आई एम लाफिंग का शो करता है कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चलता है, तो सेंटेंस बनेगा, ये कॉन्टिन्यूस तो यहाँ तक होता कि मैं हमेशा हंस रही हूँ, नहीं, मैं हमेशा हंस रही होती हूँ जब मैं उसके इर्द गिर्द होती हूँ। शी इज़ द फनीस्ट पर्सन आई नो, शी मतलब वह, इज़ माने है, क्या है, द फनीस्ट पर्सन, फ़नी का मतलब होता है मजाकिया, फनीस्ट सबसे ज़्यादा या सबसे मज़ेदार वो क्या है, मज़ेदार व्यक्ति है, फ़नी पर्सन है। आई नो मैं जानती हूँ जिससे, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए फ़नी पर्सन है, ठीक है। आई नो मतलब मैं जानती हूँ, नो मतलब जानना है, यहाँ पे फिर से आप देखिए आई के साथ नो का यूज़ हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है। आई ऑलरेडी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आई नो मैं जानती हूँ। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन प्रेरणा फॉर एनीथिंग आई नीड, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन, ऑलवेज मतलब हमेशा, काउंट ऑन का मतलब होता है कि भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना, तो मैं जानती हूँ मैं हमेशा कर सकती हूँ, काउंट ऑन मीन्स भरोसा, किस पर, प्रेरणा पर हमेशा भरोसा कर सकती हूँ। फॉर एनीथिंग, एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ के लिए, एनीथिंग किसी भी चीज़, फॉर मीन्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रेरणा पर भरोसा कर सकती हूँ। आई नीड जिसकी मुझे ज़रूरत हो, मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा प्रेरणा पर भरोसा कर सकती हूँ। आगे देखिए, आई हैव नोन हर फॉर 5 years and we have made countless memories together. आई हैव नोन हर, मैं, नोन हर मतलब कि जान रही हूँ,
फॉर 5 ईयर्स। लेकिन सेंस में हम यही बोलेंगे कि आई हैव नोन हर। ये हैव के साथ नोन लगा है, नहीं, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नो न्यू नोन। नोन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं उसे जानती हूँ फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 सालों से। फॉर का मतलब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर के साथ टाइम आ रहा है, यानी 5 ईयर्स आ रहा है, तो यहाँ पे सेंस बनेगी 5 सालों से उसे जान रही हूँ, या कह सकते हैं जानती हूँ। एंड वी हैव मेड काउंटलेस मेमोरीज टुगेदर। और वी मतलब हमने, हैव मेड बनाई हैं, हमारे पास हैं अनगिनत यादें, ये भी हो सकता है, लेकिन मेन ये बनेगा वी हैव मेड काउंटलेस मेमोरीज टुगेदर। हमने इकट्ठे बनाई हैं, हैव मेड मतलब बनाई हैं, काउंटलेस अनगिनत यादें इकट्ठे हमने मिलकर बनाई हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि एक छोटा सा पैराग्राफ था अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अब जाहिर सी बात है जिसका जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो एक, बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स के अंदर जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से पैराग्राफ में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबलरी देखी, टेंस का यूज़ देखा आपने कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़, और एक दो बार आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कई बार यूज़ हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट का 2 बार यूज़ हुआ है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा थ्रू दिस पैराग्राफ कि इंग्लिश को रीड करना, समझना बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है, आपको एंड तक बने रहना है और ध्यान से समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा, और हाँ, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।